हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विश्वास पटेल एंड आई एम कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्किन के ऊपर होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे नॉर्मली हिंदी में दाद भी बोला जाता है। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन से परेशानी होती है। वे कोई भी दवाई बाहर से लेके आते हैं, लगाते हैं या थोड़ी बहुत टैबलेट खाते हैं। थोड़े दिनों में तुरंत उनको राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही बंद करते हैं तो वो वापस से फैलने लगता है, बार बार फैलता है, वो जड़ों से जाता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसके मुख्य कारण है एक तो ह्यूमिडिटी, नमी। जो भी एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो एटमॉस्फेयर में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है खुद की साफ सफाई। जैसे हम बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, हमको पसीना होता है, हम जब वापस घर पे आते हैं हम स्नान नहीं करते, अच्छे से बॉडी को साफ सफाई नहीं करते, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही सुबह या शाम को नहाने के बाद हम जब भी अपने बॉडी को, हमारे अंदर के भाग को अच्छे से सुखाते नहीं है, गीले ही, थोड़े हल्के गीले या गीले भागों में ही डायरेक्ट कपड़ा पहन लेते हैं, तो अंदर नमी पैदा होती है, नमी रहती है। वो नमी में फिर फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तीसरा है कपड़ों की साफ सफाई। कपड़ों की साफ सफाई में जैसे हमारे कांटेक्ट में जो भी कपड़े हैं, हमारे टॉवेल, नैपकिन, तौलिया, हमारी सोने की चादर, वो सभी को हमने अच्छे से साफ नहीं किया, हमने उसको गर्म पानी में नहीं धोया रोज, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और है कॉन्टाजियस डिजीज। ये जो रोग है वो कॉन्टाजियस है। कॉन्टाजियस माने वो छूने से फैलने वाला बीमारी है। हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन में, बस में या रिक्शा में, कहीं पे भी, और हमारे बगल वाले कोई इंसान को हुआ है और हम उसको छूते हैं, तो वो छूने से वो बीमारी फैलता है। तो ये सारे इसके कारण है कि ये सारे अलग अलग कारण की वजह से ये फैल सकता है, तो हमको इसका ध्यान रखना है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही खुद का साफ सफाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद का साफ सफाई माने हम बाहर से जैसे घर पे आए तो हमको अच्छे से स्नान करना है। दिन में सुबह शाम 2 टाइम हमको स्नान करना है। स्नान करने के बाद बाहर आके हमको अच्छे से हमारा जो बदन है, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, वो सारे एरिया को अच्छे से सुखाना है। जितना हम अच्छे से सुखाएंगे उतना फंगल इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है, या तो दाद कम लगती है। और है हमारे कपड़ों की साफ सफाई। हमारा कपड़ा हो गया, तौलिया, नैपकिन, चादर, जो भी हमारे शरीर के कांटेक्ट में आते हैं, वो सबको हमको रोजाना अच्छे से गर्म पानी में हमको धोना चाहिए। इसकी वजह से कपड़ों में जो भी थोड़ा बहुत भी चिपका हुआ है फंगल का पार्ट कुछ भी, तो वो तुरंत मर जाता है। ये सब इसे बोलते हैं हाइजीन मेजर्स। ये सब करने की वजह से हमारे शरीर में जो फंगस पैदा होती है तो उसको हम रोक सकते हैं। मानो कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? फंगल इन्फेक्शन यानी दाद जो होती है वो मोस्ट कॉमनली अंदरूनी पार्ट में होती है। हमारा नीचे वाला भाग हो गया, हमारा बगल वाला पार्ट हो गया, एक्सिला जिसे बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं, ब्रेस्ट फोल्ड हो गया, वो सब चीज़ों में मोस्ट कॉमन होती है। जब भी आपको फंगल होता है तो आपको वहाँ पे गोल गोल चट्टे दिखते हैं, वो लाल लाल रहते हैं, काफ़ी हद तक वो लाल लाल रहते हैं। और वो सबसे अहम चीज़, वो खुजली करते हैं बहुत सारी। तो आपको ध्यान में पड़ना चाहिए कि मुझे ये एरिया में हो रहा है, ऐसा ऐसा है, गोल गोल है, खुजली कर रहा है, तो ये सब फंगल हो सकता है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ दिखे या ऐसा कुछ महसूस हो तो आप डायरेक्ट बाहर जाके इसकी दवाई ना खरीदें, खास करके ये फंगल के किस्से में। बाहर जो भी दवाई आपको तुरंत राहत देती है वो सब के अंदर स्टेरॉइड रहता है, जो आप लगाओगे और खाओगे तो तुरंत ही आपको बैठ जाएगा, लेकिन जैसे आप बंद करोगे तो वो था उससे भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो ये सब फंगल के मामले में ये शॉर्टकट ना मारे। इसके लिए जब भी आपको लगे कि मुझे ये फंगस या दाद हो रही है, होने वाली है, तैयारी हो रही है, तो आप जल्द से जल्द जाकर अपने जो चमड़ी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनको जाके दिखाइए। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी दवाई लेनी है,
आपको ये दवाई कितना टाइम तक लेनी है और कभी लेनी है, ये सब चीज़ों आपको प्रॉपर बताएंगे और उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फॉलो करना है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि हम जब भी दवाई लेते हैं तो थोड़े समय के बाद जैसे ही ठीक होने लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो उसको ठीक होने लगता है तो दिखने में वो कम हो जाता है, तो हमको लगता है ये चला गया और हम दवाई बंद कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दांत के मामले में डॉक्टर ने, चमड़ी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जितनी भी समय के लिए दवाई लेने को बोली है उतना समय का कोर्स पूरा करना होता है, तभी वो जड़ों से जाता है। नहीं तो आप आधा अधूरा कोर्स इसमें छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा, वो अंदर छूट जाता है। तो ये चीज़ सबसे अहम चीज़ है, वो ध्यान में रखनी है। एक तो हाइजीन मेजर्स हो गया, दवाई बीच में छोड़नी नहीं है और रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहना है। जब तक आपके चमड़ी के स्पेशलिस्ट ना बोले कि अभी बंद करो तब तक दवाई बंद नहीं करनी है। ये सब चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है, तभी हम ये फंगस या तो दाद है उसके ऊपर जीत पाएंगे, उसको जड़ों से निकाल पाएंगे। नहीं तो ये बार बार आता रहता है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ों का कि हमको क्या क्या करना है, कौन कौन से मेजर्स ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। हमारी टीम की तरफ से आपको जल्द से जल्द आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।